Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the current affairs of the week starting from 16th Feb to 22nd Feb. तो देखते हैं कि इस हफ्ते के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से थे. ठीक है, देखो यार. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ डोमिनेंट पोजीशन इन बोथ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग. इनमें से कौन सी कंट्री है जो लीड कर रही है रेयर अर्थ मेटल प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में? इसका करेक्ट आंसर है चाइना. ठीक है, तो चलो अब इन रेयर अर्थ के लिए और भी कुछ जानते हैं. इंडिया में इनका क्या हो रहा है? देखो, जो इंडिया में ना 4 स्टेट्स के अंदर क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप हैं होंगे. ठीक है, जिसमें से पहली है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र. ठीक है, आरईपीएम की फुल फॉर्म क्या है? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? वो चल रहा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु. तुम्हें ये मिलते कहाँ पर है? इनके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? इनके डिपॉजिट्स होते हैं कोस्टल बीच, टेरी या रेड सैंड के अंदर, इनलैंड एल्यूवियम के अंदर. ठीक है, इन जगह पर रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं. ठीक है, अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 applies to the migrants belonging to the specified communities who came to India from. जो तुम्हारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन सी नेशंस के ऊपर लग रहा है? वो लग रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. ठीक है, देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को रिप्लेस किया था. इसके अंदर कौन कौन से रिलीजन के लोग आते हैं? इसके अंदर आते हैं परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स विच आर हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन. इन रिलीजन के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे ना, उनके ऊपर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू है. ये याद रखना, इस लिस्ट के अंदर श्रीलंका इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, पेपर में अगर वो तुम्हें ऑप्शन में श्रीलंका देता है तो वो आंसर गलत होगा. ठीक है, ये उन लोगों के ऊपर लगता है जो इंडिया में कब आए थे? ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014. तो तुम्हें मोटा मोटा पता चल गया, इस रिलीजन के लोग इन कंट्रीज से जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे उनके ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू है. अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसमें रिक्वायरमेंट थी कि वो लोग एटलीस्ट 5 साल हमारे यहाँ पर रह चुके हो. इनिशियली ना 11 साल तक की रिक्वायरमेंट होती थी. इसके अंदर जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट थी ना, इट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज लोकेटेड इन. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है. ठीक है, अब देखो यार, ये इतना फेमस क्यों हो रखा है आजकल? क्योंकि इंडिया के जो गोल्ड के ईटीएफ है ना, वो रिकॉर्ड हाई उनकी परचेज हो रहे हैं. ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ना, इट वाज फाउंडेड इन 1987. ये ना कोई यूएन वगैरह का कोई पार्ट नहीं है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ना, मतलब इट इज अ मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंडेड बाय गोल्ड माइनिंग कंपनीज. ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूएन का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तुम्हें याद रखना है, लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अ नैरो बट वाइटल वाटरवे that is a critical choke point for global oil and gas flows. It is between. जो तुम्हारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किन कंट्रीज के बीच में है? इसका करेक्ट आंसर है ओमान एंड ईरान. इसको ना देखो, हम एक बार मैप के ऊपर देखते हैं. देखो, ये रहा तुम्हारा ईरान, ये रहा तुम्हारा ओमान.
और ये रहा तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो तुम्हें पता चल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिटवीन ईरान एंड ओमान। अब देखते हैं ये किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। तो कंट्रीज कौन सी होगी, ईरान एंड ओमान। वाटर बॉडीज कौन सी होगी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो ये चारों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। वो या तो कंट्री का भी पूछ सकता है या वो वाटर बॉडी का भी पूछ सकता है। ये यार एक स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant is particularly associated with increase indoor humidity? कौन सा प्लांट तुम्हारे घर में होगा जिससे तुम्हारे घर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है अरीका पाम। देखो यार, इंडिया में ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि इंडोर, कई बार तो ऐसा होता है कि इंडोर पोल्यूशन इज मोर देन द आउटडोर पोल्यूशन। तो ना गवर्नमेंट ने 3-4 प्लांट्स को भी ना रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया है, जिसमें से एक अरीका पाम था। अरीका पाम से क्या होता है, इंडोर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बचे हुए जो 2-3 प्लांट्स थे अब हम उनको डिस्कस करते हैं, जो गवर्नमेंट काफ़ी डिस्कस करती जा रही है, और एक नासा की स्टडी को भी देखेंगे। 1989 में ना नासा ने एक स्टडी की थी जिसका नाम था इंटीरियर लैंडस्केप प्लांट्स फॉर इंडोर एयर पोल्यूशन अबेटमेंट, ठीक है। इसमें इन्होंने ना कौन से पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया था, इन्होंने डिस्कस किया था बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ये ना घर के अंदर होते हैं जिनसे इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। अब उन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं जिनको गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, जिसमें से पहला है स्नेक प्लांट, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है सैंसेवेरिया। स्नेक प्लांट क्या करता है, जो घर के अंदर बेंजीन या फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, उनको रिड्यूस करता है। स्नेक प्लांट, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड। और स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो रात में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। तो तुम्हें स्नेक प्लांट की 2 चीज़ें याद रखनी है, इट रिड्यूसेस बेंजीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन एट नाइट। अब देखते हैं कि पीस लिली क्या करता है। पीस लिली किसको रिड्यूस करता है, अमोनिया एंड बेंजीन को, ठीक है। स्पाइडर प्लांट किसको करता है कम, स्पाइडर प्लांट कम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड को। मनी प्लांट रिड्यूस करता है बेंजीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड को। देखो यार, अब इसमें ना क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन तुमको वो दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिड्यूसेस अमोनिया एंड बेंजीन, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए इसका आंसर है पीस लिली। तुम और कोई प्लांट चाहे याद रखो या मत रखो, तुम्हें ये 4 प्लांट और अरीका पाम, अरीका पाम का तो तुम्हें पता चल गया वो क्या कर रहा है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तुम्हें याद होना चाहिए अरीका पाम, स्नेक प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट एंड मनी प्लांट, और ये क्या क्या रिड्यूस करते हैं, बस इसके अलावा तुम कोई प्लांट याद नहीं रखोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम was formally launched in which of the following places? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पहले एक फेज 1 आया था, फिर फेज 2 आया था। फेज 1 लॉन्च हुआ था किबीटू में, ठीक है। यहाँ पे हुआ था तुम्हारा फेज 1 लॉन्च। जो फेज 2 लॉन्च हुआ है ना तुम्हारा, वो हुआ है कखार डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं चलो वाइब्रेंट विलेज में हो क्या रहा है फेज 1 और फेज 2 में। देखो पहली बात, जो तुम्हारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, वो बॉर्डर विलेजेस के लिए है। गवर्नमेंट का एम है कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट करे, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करे, लाइवलीहुड को अच्छा करे, और जो लोग वहाँ से माइग्रेट करते हुए जा रहे हैं ना उनको रोके, मतलब प्रिवेंट आउट माइग्रेशन करे। और सिंस ये बॉर्डर विलेज है, वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को भी बढ़ाए। तो तुमसे कोई पूछे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन से विलेजेस के लिए, इट इज़ फॉर दी बॉर्डर विलेजेस, ठीक है। अब देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 में क्या हुआ था। यार देखो ये ना नदर्न बॉर्डर विलेजेस के लिए फोकस किया गया था, स्पेशली जो विलेजेस इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हैं। VV1 में पैसा, मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 में सेंटर एंड स्टेट दोनों ने कोलैबोरेट किया था, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज़ थी 2 के अंदर, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया ये हुआ था किबिथू अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च।
इनके अंदर कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी? इसमें थी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। इनके जो विलेजेस थे ना, उनको डेवलप करने का सोचा गया था। अब मैंने तुम्हें बताया था वाइब्रेंट विलेज 2। देखो यार, जैसे वाइब्रेंट विलेज 1 में दोनों कोलैबोरेट करके काम कर रहे थे ना, इसके अंदर सिर्फ सेंटर पैसा लगाएगा, सारा काम सेंटर करेगा, ठीक है। ये फरवरी 2026 में लॉन्च होगी। कहाँ लॉन्च हुई? अभी हमने इसका आंसर किया है, बताओ कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये हुई है कखार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 15 स्टेट्स में काम किया जाएगा और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ठीक है। तुम इनको याद रखना, कहाँ पे लॉन्च हुई है ये? कखार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विस्तार रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। भारत विस्तार क्या है? भारत विस्तार एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल है टू सपोर्ट फार्मर्स, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, इट इज एन AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल टू सपोर्ट दी फार्मर्स। अब इसके बारे में और जानते हैं। पहली बात तो विस्तार की फुल फॉर्म देखते हैं। विस्तार है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को असेस करने का एक वर्चुअल टूल है ये, ठीक है। इसका फेज 1 कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका फेज 1 लॉन्च हुआ है जयपुर के अंदर। अब यार ये डेटा कहाँ से लेगा? ये टूल डेटा लेगा 4 जगह से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर से, IMD, एग्रीस्टैक एंड स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से डेटा लेगा, ठीक है। ये मल्टीलिंगुअल है, तुम भाषा बोलते हो ना, ये तुम्हें उसी में ही जवाब देगा, ठीक है। इसकी एक AI असिस्टेंट है, उसका नाम है भारती। देखो यार, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत विस्तार के AI असिस्टेंट का नाम क्या है? उसके AI असिस्टेंट का नाम है भारती, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। गैल्थिया बे, ठीक है, इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? गैल्थिया बे कौन से आइलैंड पर लोकेटेड है? इसका आंसर है ग्रेट निकोबार, ठीक है। यार ग्रेट निकोबार का ना एक अभी बहुत ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ठीक है, जिसके 4 पिलर हैं, जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी जहाँ पे डिफेंस फैसिलिटीज़ भी होंगी, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, वो पोर्ट तुम्हारा गैल्थिया बे पे बनेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया गैल्थिया बे कहाँ है? ग्रेट निकोबार के अंदर। एक सिविल एंड मिलिट्री एयरपोर्ट बनेगा, एक MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ तुम्हारी ग्रेट निकोबार के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था ना, इट वाज इनिशियली ड्रिवन बाय नीति आयोग, बट इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, वो इसको बनाएगी। अब यार, जो तुम्हारा गैल्थिया बे है ना, इट इज़ फेमस फॉर लेदर बैक टर्टल्स। यहाँ पर ना लेदर बैक, ये एक स्पेशल, तुम ये सोच लो कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज लेदर बैक टर्टल्स। उसके अंदर एक ऑप्शन होगा ग्रेट निकोबार, वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब देखो यार, 6 डिग्री चैनल, जिसका दूसरा नाम ग्रेट चैनल भी है, वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को लिंक करता है। देखो तुम्हें इस फोटो में दिखाती हूँ, ये तुम्हें ग्रेट निकोबार दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हें ग्रेट चैनल दिख रहा है। याद रखना, ग्रेट चैनल का ही दूसरा नाम 6 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल कनेक्ट्स ग्रेट निकोबार टू सुमात्रा। जैसे तुम्हारा 10 डिग्री चैनल है ना, इट कनेक्ट्स अंडमान विद द निकोबार, ठीक है। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि 6 डिग्री चैनल, क्वेश्चन आ सकता है कि 6 डिग्री चैनल कनेक्ट्स व्हाट, तुम्हें पता होना चाहिए इट कनेक्ट्स ग्रेट निकोबार टू सुमात्रा। यार मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ना कि ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए तुम्हारे इसके अंदर से। एक तो तुम्हारा गैल्थिया बे कहाँ पर है और वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, यहाँ पे लेदर बैक टर्टल्स हैं, ठीक है, 6 डिग्री चैनल है जो तुम्हारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कनेक्ट करता है। ये रिवाइज करते रहना इन क्वेश्चंस को। अब देखो यार, ये इंडिया इतना काम कर क्यों रही है? इंडिया का ना एक विजन है जिसका नाम है इंडियाज मेरीटाइम विजन 2030, जिसके अंदर वो बहुत मल्टीपल पोर्ट्स बनाना चाह रही है, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्ट है ना ग्रेट निकोबार में, दिस इज कीपिंग इंडियाज मेरीटाइम विजन 2030 इन माइंड एंड ऑल्सो अमृत काल विजन 2047।
2047 हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। तो इंडिया का एक विजन है कि भाई 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम सेलिब्रेट करें तब हम एक डेवलप्ड नेशन हो, ठीक है। तो ये जो हम इतने पोर्ट, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं ना, वो इसको भी ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेट निकोबार में ना कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो वहाँ पे ना 2 ट्राइब हैं, एक पहली का नाम है शोम्पेन ट्राइब्स और दूसरी का नाम है निकोबारीज ट्राइब। तो इन ग्रेट निकोबार देर आर टू ट्राइब्स, वन इज शोम्पेन एंड दूसरी है निकोबारीज ट्राइब, ठीक है। जो ग्रेट निकोबार का बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को का पार्ट है। वो कब बना था इसका पार्ट? इन 2013, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्स सिलिका, हर दूसरे तीसरे दिन हम इसको अखबार में देखते हैं यार। पैक्स सिलिका इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये आजकल न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया जॉइंस यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस पैक्स सिलिका। ये किसके लिए है? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। हमने पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ा था, क्योंकि ना चाइना की इतनी ज़्यादा डोमिनेंस होगी है ना क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, कि भाई दूसरे देशों को डर लग रहा है कि अब हमें तो हेवीली डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यूएस ने पैक्स सिलिका को बनाया। तो याद रखना, पैक्स सिलिका इज एसोसिएटेड विद क्रिटिकल मिनरल्स, एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, ठीक है। अब देखो यार, वही यूएस लेड इनिशिएटिव है टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस। तो तुम समझ लो चाइना कितना डोमिनेंट है इसके अंदर। इनिशियली इसको 7 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, जापान, कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट करंटली 23 कंट्रीज इसको साइन कर चुकी हैं अलॉन्ग विद ईयू। नीदरलैंड्स ने भी इसको लेट ही ज्वाइन किया था। ये वो 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने इनिशियली ज्वाइन किया था। नीदरलैंड्स ने इसको थोड़े समय के बाद ज्वाइन किया। करंटली 23 कंट्रीज एंड ईयू इसको ज्वाइन कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एलिवेटेड इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हमने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी ये डिस्कस किए थे कि इंडिया ने ना हर अलग अलग कंट्री को ना कुछ लेबल्स दे रखे हैं। वो लेबल आ सकते हैं यार। तो ये लेबल हमने किसे दिया है रिसेंटली? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हमने ये लेबल फ्रांस को दिया है, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने ना, इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द 2026 इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। हमने ना 2026 को एज ईयर ऑफ इनोवेशन सेलिब्रेट किया है इंडिया एंड फ्रांस ने। अब फ्रांस से क्या नई चीज़ आने वाली है, क्या आने वाला है और हम क्या बनाने वाले हैं उनके साथ मिलके? हम उनके साथ मिलके बनाने वाले हैं H125। H125 एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसकी जो फाइनल असेंबली लाइन होगी ना, वो कहाँ बनने वाली है? वो बनेगी वेमागल, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। ये हेलीकॉप्टर कौन मिलके बना रहा है? टाटा एंड एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी है? तुम्हारी फ्रांस की कंपनी है। तो टाटा एंड एयरबस मिलके H125 हेलीकॉप्टर की को बनाएंगे। कहाँ पर? वेमागल, कोलार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 was anchored on which 3 सूत्रास? तो पहले यार ये याद रखना कि जो तुम्हारा एआई इम्पैक्ट समिट थी ना, इसके 3 सूत्र थे, ठीक है। जो इसके 3 सूत्र थे वो थे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। 3 सूत्र थे और तुम्हारे 7 चक्र थे। याद रखना है, एआई समिट के 3 सूत्र थे, वो थे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, एंड 7 चक्र थे। वो 7 चक्र थे ये: ह्यूमन कैपिटल, रेजिलेंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, साइंस, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो 7 चक्र या पिलर्स थे और 3 सूत्र थे। याद रखना, वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं कि 3 सूत्र थे या चक्र थे, ठीक है। 3 सूत्रास एंड 7 चक्रास। इसमें क्या हुआ था? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया था। आज के दिन 92 कंट्रीज इस डिक्लेरेशन को साइन कर चुकी हैं।
और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना 3 सजेशन दिए थे कि ग्लोबल ट्रस्टेड डेटा फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जो हमारी जो चीज़ें होनी चाहिए ना, इट शुड बी ग्लास बॉक्स, कि भाई आर पार दिखे, ट्रस्ट वर्दी हो, ना कि वो ब्लैक बॉक्स हो। और पेपर क्लिप प्रॉब्लम, एआई में ना एक बहुत ही फेमस ही मतलब ऐसे बोलो एक लाइन है पेपर क्लिप प्रॉब्लम, कि अगर हम एआई को बोलेंगे तो पेपर क्लिप बना, तो वो दुनिया के जितने रिसोर्सेज हैं उनको सबको खर्च करके सिर्फ पेपर क्लिप बना देगी, वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगी उस समय पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि हमें इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, दीज वर द सजेशंस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिशेस द एनुअल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स? ठीक है, सीपीआई, कौन सी एजेंसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को पब्लिश करती है? इसका आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये हर साल बताती है, मतलब ये तुम मान लो तुम्हें हर कंट्री को 1 से 100 तक नंबर देती है। 100 का मतलब कंट्री में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, 1 मार्क का मतलब वो पूरी ही करप्ट है। तो ये कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। डेनमार्क ने टॉप मारा है कि भाई बिल्कुल 89 कुछ मार्क्स मिले थे डेनमार्क को, कि इस करप्शन के मामले में यहाँ पे करप्शन बहुत ही कम है। सेकंड आई फिनलैंड, थर्ड सिंगापुर, हमारा देश 91st आया। अब यार ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी के अंदर। याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इट इज इन बर्लिन, जर्मनी के अंदर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, इसको भी याद रखेंगे। नानी घाट केव्स के ऊपर है ना, ये आजकल ना केव्स, ये नानी घाट केव काफ़ी न्यूज़ में रही है। ठीक है, नानी घाट केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, बताओ ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब जो ये 3 चीज़ें हैं जो आजकल न्यूज़ में हैं, इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों की तीनों ही सेम जगह महाराष्ट्र, पुणे के पास है ये। नानी घाट केव्स ना 1st सेंचुरी बीसी में आई थी। यहाँ पर देखो तुम, ये इस फोटो में देख पा रहे हो, ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ना, ये नानी घाट केव्स के अंदर है। ठीक है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। फिर है, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रही है? ये बिलोंग कर रही है सतवाहना डायनेस्टी से। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पे फेमस हो रखी है वो है शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट क्या है? इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तीसरी जो फेमस हो रही है केव्स वो है लेनायाद्री केव्स। ये इनिशियली ना हमने सोचा था कि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, बट बाद में ना इनका एक हिंदुइज्म रिलीजन से भी एसोसिएशन निकला था, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ना यहाँ पे एक गिरित जतमाज गणपति जी का मंदिर भी है। तो ये तीनों जो केव्स और या फोर्ट है ना, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के अंदर हैं। ठीक है, नानी घाट केव्स, शिवनेरी फोर्ट एंड लेन्याद्री केव्स। तो तुम इन तीनों को याद रखना। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इन चीज़ों को याद रखना यार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर तुमको ये वीडियो समझ आई देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।